कथा शुरू होती है अयोध्या के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले अरुण से। उसके मन में एक प्रश्न हमेशा जलता रहता था, मैं क्या करूं कि भगवान राम मुझसे प्रसन्न हो। एक दिन वह अपनी जिज्ञासा लेकर निकल पड़ता है और पहुंचता है एक शांत वन में, जहां एक वृद्ध साधु उसे बताते हैं, यदि तुम्हें सच में जानना है कि राम किससे प्रसन्न होते हैं, तो पहले खुद को जानो, अपने भीतर उतर जाओ। अरुण कंफ्यूज्ड था, लेकिन उसकी खोज शुरू हो चुकी थी। बुद्ध की शिक्षाओं की तरह ये कथा भी सत्य के महत्व से शुरू होती है। अरुण एक गांव में पहुंचता है जहां चोरियों की समस्या थी। लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे। अरुण सच्चाई खोजता है, चोर को पकड़ता है और बिना दंड दिलाए बुद्ध की तरह उसे सत्य स्वीकार करने और बदलने का अवसर देता है। उसी रात उसे एक दिव्य संकेत मिलता है, राम सत्य पर चलने वालों से प्रसन्न होते हैं। आगे चलकर अरुण एक नदी किनारे एक वृद्धा से मिलता है। वह लकड़ी का बोझ लेकर रो रही थी। अरुण उसकी मदद करता है, बिना किसी उम्मीद के। वृद्धा आशीर्वाद देती है, बेटा, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। उसी शाम उसे दोबारा संकेत मिलता है, राम सेवा करने वालों से प्रसन्न होते हैं। एक नगर में उसका सामना एक ऐसे सैनिक से होता है, जो अहंकार में सबको अपमानित कर देता था। अरुण उससे भिड़ने की बजाय बुद्ध की तरह शांतिपूर्वक बात करता है। धीरे धीरे वह सैनिक पिघलता है और रो पड़ता है। अरुण समझता है, क्षमा कमजोरी नहीं, शक्ति है। आकाश में दिव्य प्रकाश। राम क्षमा करने वालों से प्रसन्न होते हैं। अरुण एक घने जंगल में भटक जाता है। 3 दिन उसे भोजन नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता। वह टूटने लगता है, लेकिन हार नहीं मानता। तभी एक साधु मिलता है। धैर्य वही रख सकता है जो मन जीत लेता है। रात में संकेत, राम धैर्यवान और संयम रखने वाले भक्तों से प्रसन्न होते हैं। आगे चलकर वह एक परिवार के दुख को देखता है। लोग घर छोड़कर तीर्थ करने जा रहे थे, लेकिन माता पिता भूखे प्यासे थे। अरुण उन्हें समझाता है, पहले अपने कर्तव्य निभाओ। राम त्याग नहीं, कर्तव्य पालन से प्रसन्न होते हैं। ये पाठ बुद्ध के सम्यक कर्म जैसा है। अरुण एक सुंदर नगर पहुंचता है, जहां हर कोई भगवान की पूजा तो करता था, लेकिन मन में ईर्ष्या, घमंड और दिखावा भरा था। एक क्षण में उसे अनुभव होता है, भक्ति बाहरी नहीं, अंतर्मन से होती है। दिव्य वाणी, राम शुद्ध हृदय वालों से प्रसन्न होते हैं। एक घायल हिरण को देखकर अरुण उसकी सेवा करता है। उसकी आंखों में करुणा देखकर जंगल के सभी पशु उसके पास आते हैं। उसे समझ आता है, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता, वह रामप्रिय होता है। अरुण रास्ते में एक तपस्वी की मदद करता है, जो वास्तव में हनुमान जी का रूप था। हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं, वत्स, तुमने जान लिया कि राम किससे प्रसन्न होते हैं। राम को चाहने वाला नहीं, राम के मार्ग पर चलने वाला प्रिय होता है। भगवान राम इनसे प्रसन्न होते हैं। 1. सत्य। 2. सेवा। 3. क्षमा। 4. धैर्य। 5. कर्तव्य पालन। 6. शुद्ध मन। 7. करुणा और अहिंसा। अरुण की यात्रा वास्तव में हर मनुष्य की यात्रा है। एक सुबह अरुण एक पहाड़ी पर ध्यान कर रहा था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके भीतर कई आवाजें उठी। लोभ की, क्रोध की, आलस की, मोह की। उसे अचानक एहसास हुआ, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। एक शांत आवाज उसके भीतर बोली, यदि तुम अपने मन पर विजय पालो, तो राम स्वभावतः तुमसे प्रसन्न होंगे। ये बुद्ध के चित्त शुद्धि का ही स्वर था। अगले दिन अरुण एक गांव पहुंचा जो भयंकर सूखे से परेशान था। लोग भगवान से नाराज थे। अरुण ने पूछा, क्या आपने प्रयास किया? लोग बोले, हमने प्रार्थना की, लेकिन बादल नहीं बरसे। अरुण मुस्कुराया, राम केवल प्रार्थना से खुश नहीं होते, प्रयास और पुरुषार्थ से प्रसन्न होते हैं। उसने पूरे गांव को साथ लिया, तालाब की खुदाई करवाई, पेड़ लगवाए, नहरें साफ करवाईं। कुछ ही हफ्तों में बादल उमड़ पड़े, बारिश बरसी, गांव फिर से जीवित हो उठा। लोग रो पड़े, अरुण भाई, आपने भगवान को मना लिया। अरुण ने कहा, नहीं, भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब आदमी हार नहीं मानता। गांव वाले अरुण की पूजा करने लगे। कुछ लोग उसके चरण छूने लगे। उसके भीतर हल्का सा घमंड आने लगा, शायद मैं विशेष हूं। तभी एक वृद्ध साधु ने कहा, बेटा, घमंड पाप को जन्म देता है, राम विनम्रों के हृदय में वास करते हैं। अरुण कांप गया। उसने तुरंत अपना घमंड त्याग दिया और सेवा में लग गया। यह उसकी बुद्धिमत्ता का पहला सच्चा प्रमाण था। अरुण एक धनी व्यापारी के घर पहुंचा। उसके पास सब कुछ था, पर मन अशांत था। व्यापारी ने कहा, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती।
अरुण ने पूछा, क्या आप दूसरों के लिए कुछ त्यागते हैं? व्यापारी चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि राम पूजा से नहीं, दया और त्याग से प्रसन्न होते हैं। उसने गरीबों के लिए भोजनशाला खोली। उसका मन हल्का हो गया। उसका चेहरा चमक उठा। अरुण ने समझा, जिसने लोभ छोड़ दिया वह भगवान का प्रिय है। एक रात अरुण को स्वप्न आया। एक दिव्य प्रकाश उसके पास आया और बोला, वत्स, तुमने बहुत सी बातें सीखी, परंतु एक अंतिम सत्य अभी बाकी है। राम तब प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य सच्ची भक्ति को जीवन का आधार बना लेता है। जहां भक्ति हो वहां भय नहीं, जहां प्रेम हो वहां पीड़ा नहीं। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि भगवान राम केवल कर्म, सेवा, सत्य से ही नहीं, बल्कि निर्मल प्रेम से भी प्रसन्न होते हैं। इस भाग में अरुण ने सीखा 1. मन पर विजय, 2. प्रयास और पुरुषार्थ की शक्ति, 3. विनम्रता का महत्व, 4. त्याग का असली मूल्य, 5. निर्मल भक्ति ही अंतिम मार्ग। अभी भी उसकी यात्रा आगे बढ़ेगी। वह फिर एक नई राह पर निकलेगा, जहां उसे राम की अंतिम परीक्षा देनी होगी। अरुण एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां न कोई साधु, न कोई मनुष्य, बस मौन। इस मौन में उसे आवाज सुनाई दी, शांत होकर सुनो, क्योंकि मौन गुरुओं का गुरु होता है। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्ची भक्ति में शांति आवश्यक है। दिव्य स्वर, राम प्रसन्न होते हैं उन पर जो शोर से नहीं, अपने शांत मन से उन्हें याद करते हैं। जंगल के किनारे उसे एक घायल युवक मिलता है। वह रो रहा था, डकैतों ने मुझ पर हमला किया, जल्दी चलो मुझे बचाओ। अरुण उसे पानी पिलाता है, पट्टी करता है। तभी 3 डकैत सामने आते हैं। उन्होंने अरुण को घेर लिया। युवक गुस्से में बोला, इन्हें मारो, वार कर दो। अरुण के मन में क्षण भर क्रोध उठा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। डकैतों ने अरुण का संयम देखकर हंसते हुए हमला नहीं किया और चले गए। युवक चकित था, तुमने कैसे खुद को रोक लिया? अरुण मुस्कुराया, जिसने अपने क्रोध पर जीत पा ली वह भगवान का प्रिय बन जाता है। ये गौतम बुद्ध की अहिंसा और सद्बुद्धि का रूप था। आगे बढ़ते हुए अरुण एक छोटे से घर पहुंचा। वहां एक वृद्ध दंपत्ति अकेले रहते थे। उनका बेटा वर्षों पहले उन्हें छोड़ चुका था। अरुण ने उनके लिए पानी भरा, लकड़ियां काटी, घर साफ किया। वृद्ध उनका हाथ पकड़कर बोले, बेटा, भगवान राम उनसे प्रसन्न होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। जो जन्मदाताओं को सम्मान देता है उसका जीवन स्वयं राम की कृपा से संवर जाता है। अरुण के भीतर बिजली सी कौंध गई। यह उसकी सीखों में एक और नया प्रकाश था। आगे उसे एक साधु मिला जो वर्षों से ध्यान कर रहा था, लेकिन शांति नहीं पा रहा था। साधु ने कहा, मैंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मन शांत नहीं। अरुण ने कहा, क्या आपने मन की इच्छाओं को भी छोड़ा? साधु चौंक गया। वह समझ गया कि इच्छा, लालच, प्रतिष्ठा, ऑल आर बॉन्डेज। दिव्य स्वर अरुण से बोला, राम प्रसन्न होते हैं उनसे जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि वस्तुओं का त्याग नहीं, इच्छाओं का त्याग ही भक्ति है। एक रात अरुण एक शांत झील के पास बैठा था। चांदनी पानी में चमक रही थी। उसके मन में सवाल उठे, क्या राम केवल कर्म, सेवा, सत्य, त्याग से ही प्रसन्न होते हैं, या उनसे ऊपर भी कोई रहस्य है? तभी झील के जल में एक प्रकाश प्रकट हुआ, मानो स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद। एक आवाज आई, वत्स, राम सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं निर्भय प्रेम से। ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ न हो, कोई मांग न हो, केवल समर्पण हो। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार समझा, सच्ची राम भक्ति वह है जिसमें भक्त केवल देने की सोचता है, पाने की नहीं। इस भाग में अरुण को मिले गहरे सत्य। 1. मौन से बड़ी कोई साधना नहीं। 2. क्रोध पर विजय भगवान को प्रिय बनाती है। 3. माता पिता की सेवा परम धर्म है। 4. इच्छाओं का त्याग ही असली त्याग है। 5. स्वार्थहीन प्रेम से राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब अरुण की यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने वाली है। राम की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा उसकी राह देख रही है, जहां उसे समझ आएगा कि राम और भक्ति में दूरी क्यों बनती है और कैसे मिटती है। एक दिन अरुण ने देखा कि कई साधु एक दूरस्थ पर्वत की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया, जिसे राम की कृपा चाहिए उसे इस पर्वत की चढ़ाई अवश्य करनी होती है। यही वह स्थान है जहां मनुष्य का अहंकार टूटता है। अरुण भी साथ चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पत्थर,
कटीली झाड़ियां, फिसलन, प्यास। हर कदम पर एक ही सवाल उठता था, क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन भीतर से आवाज आती, धैर्य वही असली भक्ति है। उसने चढ़ना शुरू किया, बिना शिकायत, बिना हार माने। पहाड़ी के बीच में अरुण को 3 भ्रम दिखाई दिए। ये राम की अंतिम परीक्षा का हिस्सा थे। 1. स्वर्ण मार्ग का भ्रम। उसके सामने सोने का रास्ता चमक रहा था। आवाज आई, इस मार्ग पर चलो, आराम मिलेगा। अरुण मुस्कुराया। राम का मार्ग कभी आसान नहीं होता। भ्रम टूट गया। 2. शक्ति का भ्रम। उसके सामने दृश्य आया, यदि तुम चाहो तो राजा बन सकते हो। अरुण ने सिर झुका लिया। मैं सेवा चाहता हूं, सत्ता नहीं। भ्रम समाप्त। 3. कीर्ति का भ्रम। आवाज आई, तुम्हारी कथा दुनिया सुनेगी, तुम महान बनोगे। अरुण बोला, मुझे महान नहीं बनना, मुझे केवल राम का प्रिय बनना है। भ्रम गायब हो गया। ये 3 भ्रम बुद्ध की माया का ही प्रतीक थे। थोड़ी दूर एक वृद्ध साधु मिलता है, जो कई वर्षों से पर्वत पर रहता था। वह अरुण से पूछता है, वत्स, तुम राम को क्यों पाना चाहते हो? अरुण ने कहा, ताकि मेरा जीवन सफल बने। साधु मुस्कुराया, यही गलती है। जब तक मनुष्य अपनी सफलता के लिए भक्ति करेगा, तब तक भगवान उससे दूर ही रहेंगे। भक्ति का अर्थ है स्वयं को भूल जाना और भगवान के लिए जीना। ये सुनकर अरुण के हृदय में कुछ पिघल गया। उसे पहली बार समझ आया कि राम भक्ति मांगने से नहीं, समर्पण से मिलती है। अरुण किसी तरह पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक शांत मंदिर था, बिना मूर्ति, बिना दीपक, बिना पुजारी। वह अचंभित हो गया, ये कैसा मंदिर, यहाँ राम कहाँ है? तभी एक प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। न आदर, न भय, बस एक गहरी शांति। प्रकाश बोला, राम को पाने के लिए पाषाण की मूर्तियों की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। प्रकाश ने उसके हृदय पर हाथ रखा और कहा, वत्स, जानना चाहते हो कि राम किससे प्रसन्न होते हैं? तो सुनो, राम प्रसन्न होते हैं उन लोगों से जो दुनिया को दुख से नहीं भरते, बल्कि उसके दुख को कम करते हैं। राम प्रसन्न होते हैं जो स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीते हैं। राम प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार जीत लेता है। राम प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य का हृदय दया से भर जाता है। और सबसे अधिक राम प्रसन्न होते हैं जब कोई भी कर्म बिना स्वार्थ बल्कि प्रेम से किया जाए। अरुण इस सत्य को सुनकर पूरी तरह परिवर्तित हो गया। उसने महसूस किया कि भक्ति कोई पूजा पाठ नहीं, एक जीवन शैली है। इस भाग में अरुण ने समझा, 1. कठिन रास्ता ही आत्मा को शुद्ध करता है। 2. माया के 3 भ्रम, धन, शक्ति, कीर्ति, भक्ति से दूर ले जाते हैं। 3. भक्ति अपनी सफलता के लिए नहीं, भगवान के लिए की जाती है। 4. राम किसी मंदिर में नहीं, शुद्ध हृदय में प्रकट होते हैं। 5. स्वार्थरहित प्रेम और सेवा ही भगवान राम को सबसे प्रिय है। अब कथा का अंतिम और सबसे भावपूर्ण हिस्सा बचा है, जहां अरुण को अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा। उसका भविष्य बदलेगा और राम उससे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। रात गहराई, पवन ठंडी थी। पर्वत की निस्तब्धता में अरुण बैठा हुआ था, हृदय खुला हुआ, मन शांत। तभी प्रकाश फिर प्रकट हुआ। प्रकाश ने कहा, वत्स, अब तुम सत्य के बहुत करीब हो, परंतु अंतिम सत्य पाने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। अरुण ने प्रणाम किया, जो भी परीक्षा होगी मैं तैयार हूँ। प्रकाश बोला, राम किसी से धन नहीं मांगते, न पूजाएं, न व्रत, न स्तुति। राम केवल एक चीज मांगते हैं, स्वार्थ का त्याग, अहंकार का त्याग, अपने मैं का त्याग। यदि तुमने इस मैं को त्याग दिया तो तुम राम को पालोगे। अरुण की आंखें बंद थीं। उसने भीतर गहराई में झांका और वहां उसने दर्द देखा, अभिमान देखा, अपनी इच्छाएं देखी, अपने सपने देखे। उन्होंने सबको प्रकाश में समर्पित कर दिया। उस क्षण एक अद्भुत शांति उत्पन्न हुई, जैसे सदियों से बंद कोई द्वार खुल गया हो। प्रकाश अब और तेज हो रहा था। अरुण ने महसूस किया कि उसके सामने कोई दिव्य उपस्थिति खड़ी है, मृदुल, शांत, तेजस्वी। एक आवाज आई, न बहुत ऊंची, न बहुत धीमी, बस हृदय को चीर देने वाली। वत्स अरुण, तुम ये जानना चाहते थे कि राम किससे प्रसन्न होते हैं? तो सुनो, राम प्रसन्न होते हैं उनसे जो सत्य के मार्ग से नहीं हटते, चाहे रास्ता जितना भी कठिन क्यों न हो। राम प्रसन्न होते हैं जब कोई कमजोर का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं हूं। राम प्रसन्न होते हैं
जब कोई गलत का विरोध करता है, पर क्रोध से नहीं, ज्ञान और करुणा से, राम प्रसन्न होते हैं। जब कोई माता पिता की सेवा करता है और उन्हें भगवान का रूप मानता है, राम प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य धन, शक्ति और कीर्ति के भ्रमों से बाहर आता है, राम प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के सेवा, प्रेम और भक्ति करता है और वत्स, राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य अपना मैं भगवान को समर्पित कर देता है और कहता है, हे प्रभु, अब मैं नहीं, सब आप हैं। अरुण के आंसू रुक नहीं रहे थे। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा। अरुण ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि बदल गई है। अब उसे दुनिया में दुख भी दिखता था और दुख का उपाय भी। अब उसे गलतियां भी दिखती थीं और उन्हें सुधारने का मार्ग भी। उसके भीतर बुद्ध की शांति थी और राम की करुणा। वह पर्वत से नीचे उतर रहा था, लेकिन अब वह वही अरुण नहीं था। वह जागृत हो चुका था। गांव पहुंचते ही लोग उसकी ओर भागे। अरुण भाई, आप बदल गए हैं। आपके भीतर कोई दिव्य प्रकाश है। अरुण ने कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हूँ राम की कृपा से हूँ। वह लोगों की सेवा करने लगा, गरीबों को सहारा, दुखियों को सांत्वना, बच्चों को शिक्षा और सभी को प्रेम देता। लोग कहते, राम प्रसन्न होंगे। अरुण कहता, यदि तुम एक दूसरे को प्रेम करोगे तो यही राम को सबसे अधिक प्रसन्न करेगा। अंततः अरुण की पूरी यात्रा ने उसे ये सिखाया, भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। 1. सत्य से, 2. सेवा से, 3. क्षमा से, 4. विनम्रता से, 5. धैर्य और संयम से, 6. कर्तव्य पालन से, 7. शुद्ध हृदय से, 8. करुणा और प्रेम से, 9. अहंकार रहित जीवन से, 10. स्वार्थरहित भक्ति से, 11. अपने मैं को त्याग कर भगवान में समर्पण से। जो इन 11 गुणों को अपना ले, वह केवल भगवान को प्रसन्न ही नहीं करता, बल्कि अपने जीवन को भी दिव्य बना लेता है। कथा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन अरुण की तरह हम सबकी यात्रा जारी है। हर दिन, हर पल हम उसी राह पर चल रहे हैं, जो हमें भगवान की ओर ले जाती है। यदि हम प्रेम, सत्य, करुणा और भक्ति से चलें, तो निश्चित ही भगवान श्री राम हमसे प्रसन्न होंगे।